हम लोग जो परंपरा लागू कर देते हैं वो परंपरा फॉलो करते हैं। किसने कह दिया राम जी ही भगवान है तो राम जी के पीछे पड़ जाएंगे, हनुमान जी तो हनुमान जी के पीछे पड़ जाएंगे। ये नहीं सोचें कि परमात्मा क्या है, तो इस पर कभी विचार नहीं होता है। जनता विचार नहीं करती, अंधभक्ति इसलिए होती है, भावना के प्रति भावुकता से आती है। सत्य बहुमत के ऊपर हम ये समझना चाहते हैं कि कैसे बहुमत से आप सरकार बनाते हो। हमारे को ये अभी तक ये समझ में नहीं आया कि बहुमत किसको बोलते हैं, बहुमत का संविधान कहाँ है, बहुमत का कोई एक्ट कहाँ है, कैसे बहुमत से आप सरकार बनाएंगे। सांसदों के बहुमत से नहीं बनाएंगे हम, सांसदों के बहुमत का हम विरोध करते हैं। उसके बदले में हम ये कहते हैं कि जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिल जाए, जिस पार्टी के मान लो सांसद ज़्यादा हैं लेकिन वोट कम है, और दूसरी पार्टी के पास में सांसद कम है लेकिन वोट उससे ज़्यादा है, तो हम ज़्यादा वोट वाले को बहुमत मानेंगे। तो क्या आपको लगता है अभी तक का जो ट्रेडिशन है इंडिया में गलत चल रहा है, संविधान विरोधी है? बिल्कुल 100%। संविधान तो है ही नहीं, संविधान में तो कोई बहुमत की परिभाषा ही नहीं है मेरी जानकारी के हिसाब से। आपके पास कोई जानकारी है तो आप बता दीजिए। बिल्कुल गलत हुआ है ये। तोड़ फोड़, खरीद फरोख्त, सांठगांठ, भ्रष्ट समझौतों की खरीद फरोख्त की राजनीति है, इसका हम विरोध करते हैं। मौजूदा सरकार को लेकर के आप क्या कहेंगे, केंद्र में सरकार चल रही है? हम देखिए, हम व्यक्तिगत रूप से किसी की आलोचना, विरोध, आरोप नहीं लगाते हैं, चाहे वो पार्टी है, चाहे नेता है, चाहे कोई भी है। हम ये कहते हैं कि भाई हमें बहुमत की परिभाषा समझाइए, बहुमत की परिभाषा क्या है, और अगर नहीं है तो आप उसका कानून बनाइए। बहुमत की परिभाषा हमें समझाइए कि ऐसे बहुमत बनेगा। ये ऐसे बहुमत नहीं चलेगा कि आपने कन्वेंशन और डिस्क्रिशन के आधार के ऊपर बहुमत बना दिया, जो आरटीआई के माध्यम से मुझे जवाब मिला। आरटीआई के जवाब में क्या कहा आपको? आरटीआई के अंदर मैंने ये लगाया कि मुझे सांसदों 272 सांसदों के बहुमत से सरकार बनेगी, इसका कहाँ संविधान है? तो उसका जवाब घूमते घूमते कोई मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से घूमते घूमते लास्ट में ये जवाब आता है कि साहब चुनाव होने के बाद में प्रेसिडेंट का कन्वेंशन ऑब्लिक डिस्क्रिशन है बहुमत के ऊपर। अभी जो मेजॉरिटी की परिभाषा कहीं पर भी नहीं है, संविधान में भी नहीं है। संविधान केवल इतना ही बोलता है कि जो भी कैबिनेट होगी या मंत्रिमंडल होगा वो हाउस ऑफ लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल के प्रति उत्तरदायी होगा, बस इतना ही बात कहता है। उत्तरदायित्व कैसे डिसाइड होगा कोई पता नहीं। इसी तरह से जो विधानसभा है उसके बारे में भी कहा कि राज्यों में जो मुख्यमंत्री बनेंगे या उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी वो भी विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। केवल इतना ही सही बात है। अब उत्तरदायित्व का अर्थ क्या है, ये प्रजातंत्र के हिसाब से हमको सोचना पड़ेगा। प्रजातंत्र आखिर प्रजा का राज है ना, तो प्रजा ने जिसको मेजॉरिटी दी है वही तो राज करना चाहिए ना। अभी आपके सामने उदाहरण है आपका राजस्थान का। राजस्थान में कांग्रेस को 7 लाख वोट ज़्यादा मिले टोटल पूरे राजस्थान से बीजेपी से। सरकार बन रही है बीजेपी की और 115 विधायक जीत के आते हैं, और उधर ये 7 लाख ज़्यादा लेने के बावजूद भी 65 तो रुक जाते हैं। तो ये गलत व्यवस्था के कारण हो रहा है, जो कि इंटरप्रिटेशन गलत दे रखा है मेजॉरिटी का, और इसके बारे में बहुत बड़ी ज़रूरत है कि जन आंदोलन हो, लोग बात समझे इस चीज़ को कि मेजॉरिटी किसी और की राज और कोई कर रहा है तो फिर प्रजातंत्र कहाँ है। और लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? कोर्ट जाना पड़ेगा। मैं खुद वकील हूँ, मैं सोचता हूँ कि इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए हमको। इसमें कुछ अभी विचार करते हैं, आप लोगों के साथ डिस्कस भी करेंगे, क्योंकि जनता में थोड़ा संवेदना तो हो। जनता भी समझ नहीं पा रही कि इशू क्या है, असली तथ्यों को नहीं समझ पा रही। हम लोग सब अंधभक्त बने हुए हैं, तो यहाँ गलती हो रही है। अंधभक्त कौन है? अंधभक्त जनता भी हो रही है। वास्तव में गरीब जनता को पता नहीं है, वो समझते हैं कि जो हो रहा है ये मेजॉरिटी से हो रहा है, ठीक हो रहा है। उनको ये पता नहीं कि भाई जनता का राज है ना, तो जनता ने जिसको ज़्यादा वोट दिया होगी तो सरकार बनावे ना। कॉमन सेंस है, तो इस कॉमन सेंस को भी कॉमन पीपल के पास हमको पहुंचाना है। हम लोग जो परंपरा लागू कर देते हैं वो परंपरा फॉलो करते हैं। किसने कह दिया राम जी ही भगवान है तो राम जी के पीछे पड़ जाएगा, हनुमान जी तो हनुमान जी के पीछे पड़ जाएंगे। ये नहीं सोचें कि परमात्मा क्या है, तो इस पर कभी विचार नहीं होता है। जनता विचार नहीं करती, अंधभक्ति इसलिए होती है, भावना के प्रति भावुकता से आती है। परमात्मा कौन है और राम और हनुमान का क्या? साफ परमात्मा केवल एक ही है, बाकी तो उनकी शक्तियों के रूप में अलग अलग शक्ति पूजा है। बाकी सर्वशक्तिमान तो एक ही है ना, उसी के अलग शक्तियाँ जिसमें प्रकट हो गई। हर व्यक्ति में, आप में भी एक शक्ति है, हम में भी है, कि हर एक में शक्ति है। तो वो उन शक्तियों को पूजने लग गए और जो असली देवता उसको भूल गए। ये बहुत बड़ी जो हमारे में भ्रांति है, जिसको निकालने की बहुत आवश्यकता है। इसके लिए प्रबुद्ध लोगों को साथ बैठना पड़ेगा और वही जनता में
जागृति ला सकते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन के थ्रू जानकारी प्राप्त करना चाहा कि ये जो सत्य बहुमत है, मेजोरिटी जिसके आधार पर सरकार बन रही है देश में और देश के 28 राज्यों में, अलग अलग राज्यों में, तो ये कैसे डिफाइंड हो रहा है, वो बहुमत कैसे डिफाइंड हो रहा है, वो बहुमत की परिभाषा कहाँ दी हुई है। तो कहीं भी उसका आरटीआई के जवाब में ना इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई जवाब आता है, ना किसी मिनिस्ट्री की तरफ से जवाब आता है। जवाब आता है कि इसका कोई जवाब नहीं है। तो जब जवाब नहीं है और हम उसी के आधार पे सरकार का चयन कर रहे हैं, तो उस चयन प्रक्रिया में हम दोष ढूंढ रहे हैं, को दोष है। और इसी चयन प्रक्रिया के कारण जो है हॉर्स ट्रेडिंग, जो विधायकों की, सांसदों की जो खरीद फरोख्त हो रहा है, उसका मेन जड़ जो है वो जड़ छुपा हुआ है बहुमत की परिभाषा में। जब तक बहुमत को परिभाषित ही नहीं करेंगे तब तक हम सही प्रतिनिधि का चुनाव कैसे कर पाएंगे। तो हम एक जनता में इस मूवमेंट के थ्रू मैसेज देना चाहते हैं कि जब आप वोटिंग करने जाते हैं, जब आप वोट देने जाते हैं, तो आपके दिमाग में ये बात भी होना चाहिए कि आपने पहले बहुमत जो सरकार बनाने जा रहे हो, क्या वो प्रक्रिया सही है। एक बार उस प्रक्रिया पे पुनर्विचार करें, उस प्रक्रिया पे आप सवाल उठाएं कि ये जो मेजोरिटी है, ये जो बहुमत है, इज इट अ ट्रू मेजोरिटी। क्या ये सत्य बहुमत है या सिर्फ जो बहुमत कहीं से कन्वेंशन के थ्रू ढो लिया। और अभी कन्वेंशन बहुत ज़्यादा नहीं है। 1947 में तो देश आज़ादी हुआ, तो 1947 से लेकर अभी 75 साल 75वीं वर्षगांठ मना ही रहे हैं जब हम, तो कन्वेंशन के लिए कम से कम होता है 200-400 सालों से चली आ रही हो जो कन्वेंशन, वो कुछ नहीं है। लोकतंत्र की परिभाषा में बहुमत को डिफाइंड होना बहुत जरूरी है। और सत्य बहुमत पार्टी का एक प्राथमिक उद्देश्य है कि अलग अलग क्षेत्रों में जाके आम जनता को एक मैसेज दें कि सबसे पहले आप बहुमत को परिभाषित करने का प्रयास करें, और जब वोट दें तो उस वोट में आप सत्य बहुमत को ढूंढें, ट्रू मेजोरिटी को ढूंढें। तो इसके लिए अगला स्टेप जो हमारा है वो हमारा हाईकोर्ट में फाइल करने का ही है। उसमें हम रीट में जाएंगे, उसमें हम PIL के थ्रू जाएंगे कि इसमें पहले सबसे पहले जनता को ये बताइए, उसके इंटरेस्ट के लिए बताइए कि जो मेजोरिटी जिस आधार पर आप सरकार चुन रहे हैं वो बहुमत संविधान के किस अनुच्छेद में, या किसी इलेक्शन जो पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 है, उस पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 के किस एक्ट में डिफाइंड है। क्या कहीं डिफाइंड है या सिर्फ ढो रहे हैं पुरानी परंपराओं को, उस सड़ी बड़ी गली परंपराओं को जिसके तहत सरकार का बनना होता है और उसी के तहत विधायकों का, सांसदों का खरीद फरोख्त होता है।